अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत फाइनली अब बारी और परिशे की लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर मिनाल भी परिशे को समझाती है कि दादी का जाना ऐसे ही लिखा था परिशे, अब तुम अपनी मैरिड लाइफ पर भी फोकस करो, बारी को टाइम दो। तो फिर परिशे ना चाहते हुए भी तैयार होती है ताकि बारी उससे बोर ना होने लगे। खैर यहाँ पर परिशे जो तैयार होने लगी, बारी की नज़र पड़ी तो वो तो सदके वारी जा रहा है। परिशे से उसकी मोहब्बत उभर उभर कर बाहर आ रही है और वो बार बार अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का इजहार करता है। परिशे को इस तरह से तैयार होते देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। बहुत प्यारी लग रही हो, अब लग रही हो ना तुम मेरी परिशे, बस खुश रहा करो। मैंने दादी से भी वादा किया था तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और मुझे मेरा वादा तो पूरा करने दो। बेशक उनका जाना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन उनका जाना ऐसे ही था, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। परिशे इस चीज़ को समझती है। अब बारी परिशे का मूड सेट करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाता है और रास्ते में फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं ही हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। मोहब्बत करने वालों को भी अच्छा लगता है कि उनसे भी मोहब्बत का इजहार किया जाए। कहो ना आज मुझे आई लव यू, कितना अरसा हो गया, मैं सुनना चाहता हूँ। परिशे जिसने ये अल्फाज कभी बोले ही नहीं तो आज बोलते हुए हिचकिचाने लगी, लेकिन फिर बारी के इसरार करने पर बोल भी पड़ी और फिर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खुद ही पर हंसने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन है, बारी को यही अदाएं तो बहुत पसंद है परिशे की। आज तो बारी के लिए खुशी का दिन है, तो इस खुशी के मौके पर वो परिशे को उसकी माँ के घर छोड़ना चाहता है और वापसी पर जब ऑफिस से वापस आएगा तो परिशे को पिक करेगा। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम, जिसका काशिफ अब दिन ब दिन हाथों से निकलता जा रहा है और रुमैसा को कोई परवाह ही नहीं। परवाह तब हो जब लोगों की तांग झांक करना छोड़ेगी। खैर यहाँ पर जो काशिफ ने सारे पैसे लिए थे वो सारे तो वो जुए में हार चुका है। अब यहाँ पर आलिम आलिम काफी भड़क रहा है काशिफ पर, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अपने इन्वेस्टर से मिलवाओ मुझे। अब कोई इन्वेस्टर होगा तो मिलवाएगा ना। लेकिन रुमैसा बड़ी ही चालाक है, जानती है कि घर के किराए के लिए भी पैसे बाकी नहीं बचे और फिर दुकान की सेल परचेज भी तो करनी है, उसमें भी पैसा चाहिए। ऐसे में आलम उस पर ना भड़के, उसे ही हमेशा डिग्रेड ना करे, उसकी इंसल्ट ना करे, तो फिर वो जल्दी से प्लान बनाती है। आलम, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें एक ही घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, अम्मा के घर में। हम यहाँ पर रेंट के मकान में क्यों रहें? वहाँ पर जुबैदा और जूबिया ही तो बस रहते हैं। ऐसे में हम चारों भी शिफ्ट हो जाएं तो अच्छा नहीं? एक ही जगह में खर्चा चलेगा, एक ही जगह से सारा कुछ होगा, आपको दो दो घर चलाने नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये तजवीज़ तो आलिम को बहुत पसंद आई, इसलिए तो जुबैदा के पास फट से पहुँच गया। मुझे लगता है कि अब हमें एक जगह पे रहना चाहिए, अम्मा भी नहीं रही, दो बच्चियों की शादी हो गई और तुम लोग दो ही तो हो और हम चार, हम 6 लोग एक छत के नीचे आसानी से गुजारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जुबैदा चुप नहीं रही, मैं रुमैसा के साथ एक छत के तले नहीं रह सकती। जिस पर आलिम को गुस्सा आ गया, जब वो रहना चाहती है तो तुम्हारा क्या मसला है? लेकिन जुबैदा इनकार करती है, जिस पर आलिम को अब काफ़ी गुस्सा आया। गुस्से में घर आया तो रुमैसा कहने लगी, क्या हुआ, बात बनी क्या? तो ऐसे में आलिम कहने लगा, वो हमारे साथ रहने को तैयार नहीं। तो रुमैसा कहने लगी, ऐसे कैसे तैयार नहीं? हम थोड़े से तो अफराद हैं, एक ही जगह से खर्चा पानी चलेगा तो ये क्या बुरी बात है? आलिम, देखिए मैं तो हमेशा आपका अच्छा सोचती हूँ, आपका भला सोचती हूँ, लेकिन वो औरत तो पता नहीं किस मट्टी से बनी है। आपका अच्छा सोचना तो उसे आता ही नहीं। ऐसा कीजिए, उसे कहिए ठीक है, अपनी अना रखे अपने पास, अगर हमारे साथ रहना है एक छत के तले तो रह ले, वरना अपना और बंदोबस्त कर ले। आप इस तरह से कहेंगे तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब आलिम ने सोच रखा है कि वो ऐसा ही कुछ करेगा और फिर जुबैदा को ऐसे ही मनाएगा। दूसरी तरफ बारिया परिशे को घर छोड़ने आया। परिशे ने माँ के चेहरे पर उदासी देखी तो फौरन भांप लिया कि कोई मसला ज़रूर है। खैर यहाँ पर जुबैदा बता देती है कि आलिम और रुमैसा क्या चाहते हैं, जिस पर परिशे भी परेशान हो गई, क्योंकि रुमैसा जैसी औरत के साथ रहना बहुत मुश्किल है। वो तो इन्हें घर बैठियों को चैन नहीं लेने दे रही थी, तो जब इस घर में आ जाएगी
तो पता नहीं क्या कुछ ही करेगी। खैर यहाँ पर ये ट्विस्ट तो इस ड्रामे में आना ही है कि अब सबने एक साथ रहना है और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े भरने हैं रोमैसा ने उसका मजा भी उठाना है। लेकिन फिर खैर मकाफात भी तो उसने भुगतना है, क्योंकि मकाफात के बगैर रोमैसा की तो मौत भी नहीं हो सकती। खैर यहाँ पर एक तरफ तो परिशे अपने घर की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ अलीज़े पर भी मुश्किल आन पड़ी। अलीज़े परेशान है अपनी सास की वजह से। बेशक वो अपनी सास के साथ बहुत सिंसेर है। अब दादी की डेथ के बाद दिखाया जा रहा है कि अल्मास बेगम की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। घर में अकेली थी। अचानक ही अलीज़े ने कॉल की तो मालूम पड़ा कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ ससुराल में आ जाती है और यहाँ पर आकर वो अल्मास बेगम का बहुत ख्याल रखेगी, उनकी बहुत केयर करेगी। जिसके बाद अल्मास बेगम के दिल में अलीज़े की मोहब्बत और भी परवान चढ़ेगी और यही चीज़ रमशा को किसी तौर पसंद नहीं आने वाली।